भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया हुआ ऐसा था कि हम लास्ट ईयर कनाडा गए थे 10 दिन आराम करने के लिए। हमारी एक बहन वहां रहती है, उनके घर पे कथाओं से इतने व्यस्त हो गए थे। लेकिन तभी हमारे वृंदावन में एक परम मित्र हैं सोनू साईं जी, जो कि हमारी कोकिल साईं परंपरा के अभी सेवादार हैं। मैं जब कनाडा के लिए निकल रहा था घर से तो मिलने आए थे, तब मुझसे बोले महाराज जी आप आराम करने जा रहे हैं, कुछ दिन थोड़ा विश्राम करेंगे, ठाकुर जी के साथ एकांत में रहेंगे, तो एक बार आप ऑस्ट्रेलिया भी जाओ। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर तक हमारी कोई पहचान नहीं है भैया। कनाडा अमेरिका बचपन से पिताजी के साथ गए तो वहां वैष्णवों को जानते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे एक साईं के परिकर के ऑस्ट्रेलिया में है, आप अगर इच्छा प्रकट करो तो आप वहां चले जाइए। मैंने कहा कैसे जाएंगे, अभी हमारी फ्लाइट है रात की, ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं है हमारे पास, दूर दूर तक हम कभी सोचे भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कभी जाना है। एक आध बार निमंत्रण तो आया था एक दो यहाँ के मंदिरों से, पर ऐसी कोई योजना बनी नहीं, समय नहीं मिला। तो हमारे सोनू साईं बोले नहीं आप बस एक काम कीजिए, आप तो बस पेपर्स दीजिए, हम वीजा करवाते हैं, उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ई वीजा आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही व्हाट्सएप कर दी, मिल लो, लगेंगे तो देखेंगे। कनाडा पहुंचे, आराम फरमा रहे थे वहां पे ठाकुर जी के साथ। गिरधर लाल जी तो रहते ही हैं सब जगह। अकेला था मैं, कोई नहीं, बस हमारी बहन के यहाँ थे। पहुंचे 2 दिन ही हुए कि फोन आया कि आपका वीजा हो गया ऑस्ट्रेलिया का। अब मैंने कि यार ये अब कैसे करें, कनाडा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, और वो दिन वही थे मेरे पास में, 10-12 दिन थे, उन्हीं में ही मुझे करना था सब। तो 10 दिन का कार्यक्रम 5 दिन का किया कनाडा का, और वहां से हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। पहली बार सिडनी आए हमारे रामदास जी के पास। तो यहाँ पे विचार किया कैसे क्या करें, तो घूमे, सारी सिटीज में गए। 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पे अपडेट करते थे कि इस सिटी में जा रहे हैं, देखें कितने वैष्णव हैं। तो लोगों का सुख मिलता, लोग दर्शन करने आते, मीट एंड ग्रीट होता, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते, अच्छा लगा। अब आज देखो कितनी पहचान है हमारी ऑस्ट्रेलिया में नजर घुमा के देखो, इतने सारे वैष्णव, इतने सारे प्रेमी जन एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। तो फिर तभी मन में भाव आया कि कोई अन्य संस्था या किसी अन्य आमंत्रण की भाव से आवे तो फिर वहां एक बंधन जैसा रहता है। अब कोई और बुलाता तो वो कहता महाराज जी इतने बजे बैठना है, इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ये खाना है, यही पीना है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। हम पहले अनुभव कर चुके हैं कई संस्थाओं के द्वारा आकर के विदेशों में। हमने कहा अब किसी और के नहीं, अपने आप ही आएंगे। तो फिर भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया का गठन हुआ, और भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया हमारे कईयों को तो मैं जानता भी नहीं, उनके नाम भी नहीं पता, वो भी यहाँ पर वॉलंटियर हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया प्यारे गिरधर लाल जी का ही है, उन्होंने इसका निर्माण किया है। अब उसी के थ्रू सारी सिटीज में इस बार आना हुआ। अभी भी यही था कि समय इतना ही है, उसमें मुझे होके जाना है, इसलिए केवल 3 दिन मेलबर्न, 3 दिन सिडनी, 2 दिन कैनबरा, और बाकी की सिटीज में एक एक दिन। एडिलेड तो हम गए नहीं, सबसे ज्यादा वैष्णव एडिलेड से आते हैं, यहां पे भी 1-2 बैठे होंगे आज। मेलबर्न की कथा में 25% वैष्णव एडिलेड से आते थे, आए थे कथा सुनने, और 10% मेलबर्न की कथा में पर्थ से आए थे। तो ये 2 सिटीज तो हम गए ही नहीं, वहां से इतने लोगों ने कहा कि आप यहां भी आइए, सब होगा। पर हमारे लाल जी जिन लोगों के पास जाना चाहते हैं वहां आ गए। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ 3 दिन का उत्सव हो रहा है।
अभी तीन दिन यहां होगा, फिर 2 दिन कैनबरा, बस ये लास्ट एपिसोड्स चल रहे हैं इस बार के। अगली साल हमने ऐसा वचन दिया है कि जहां हमको बहुत आनंद आएगा जिन सिटीज में, वहां हम 7-7 दिन की कथा करेंगे। तो मेलबर्न का नाम तो चढ़ चुका है, अब सिडनी की बारी है। कमर कस के बैठी हूं, हैं पीछे मत पड़, बिल्कुल हल्के मत पड़ जाना। जैसे कहें जय जय श्री राधे, तो ऐसी महाराज आपकी स्वर निकलने चाहिए। जब कोई कीर्तन हो तो ऐसा उन्माद नृत्य होना चाहिए। सब बढ़ चढ़ करके खूब आनंद से कथा श्रवण करना, खूब उत्साह से यहाँ पर अपना उत्साह वर्धन दिखाना। तो जब हमारे लाल जी राजी हो जाएंगे तब फिर, वैसे तो देखो सब आप लोगों की हंसी बता रही है कि आप लोग जानते हैं सिडनी में कथा तो होगी, वो तो हो नहीं सकता। पर फिर भी कई बार जिन लोगों को बहुत सहजता में वस्तु मिलती है ना, वो वस्तु की वैल्यू नहीं करते, इसलिए कहीं ऐसा मत कीजिएगा। वैसे तो भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का प्रारंभ वो यहीं से है, सिडनी से ही हुआ है। तो आप पहुंचे हम सिडनी। अब आज की कथा है, कल बंधुओं ठाकुर जी का यहाँ उत्सव है। प्यारे गिरधर लाल जी पधारेंगे कथा में, और कल 56 भोग ठाकुर जी का यहाँ होगा। और कल तिथि, वैसे तो बतानी नहीं चाहिए बात, पर बता देता हूं। कल तिथि है श्रावण कृष्ण नवमी, और श्रावण कृष्ण नवमी हमारा तिथि से जन्मदिन है। तो हिंदू वैदिक परंपरा के अनुसार तिथि से जन्मदिन मनाना चाहिए। तो कल प्यारे गिरधर लाल जी और आप सब सिडनी के ग्वाल बालों के साथ में कल उत्सव मनेगा। कल यहाँ ब्रज लीला ही कहेंगे, ठाकुर जी की बाल लीला और गोवर्धन लीला का ही भाव रखेंगे। तो कल प्यारे गिरधर लाल जी आएंगे, आप सब लोग बढ़िया खूब कल गोप ग्वाल बन के आना। कल शनिवार भी है, आप सबकी संभवतः छुट्टी भी होगी, तो कल बड़े आनंद से ब्रजवासी बन के आई हो। कल ठाकुर जी का यहाँ गोवर्धन उत्सव, 56 भोग उत्सव मनाएंगे। और परसों भी एक विशेष तिथि है, बता दें। परसों है 20 जुलाई, और 20 जुलाई मेरे लिए इसलिए आवश्यक है, परसों भी मेरा जन्मदिन है। क्यों? सुनो, डे से नहीं है, वैसे तो मेरा 7 अगस्त को आता है, लेकिन 20 जुलाई 2015 को हमने पहली बार कथा कहना प्रारंभ किया था। तो परसों 20 जुलाई को हमको, अच्छा एक और बात है कि भाई कितने साल पूरे हुए वो अंक भी महत्वपूर्ण होता है। परसों हमको 10 साल हो जाएंगे कथा करते हुए। तो ये दो उत्सव आपके साथ मनाने का अवसर हमको मिलेगा। कल तिथि से देह का जन्म उत्सव है, और परसों डेट से हृदय का जन्म उत्सव है। श्रीमद् भागवत की कथा हम हृदय से ही तो करते हैं, तो हृदय ही कथा का भाव प्रकट करता। आप सब लोग क्यों आए हमसे मिलने? कोई रूप पर आकर्षित होके, कोई हमारे वस्त्रों पर आकर्षित होके, कोई हमारी चाल पे आकर्षित होके तो आए नहीं हो। कोई हम यहाँ कैट वॉक तो करते नहीं आए हैं। कोई हमारे वस्त्र इतने महंगे, हमसे ज्यादा महंगे कपड़े पहन के तो आप बैठे होंगे यहाँ पर। ये तो 300 रुपया की सब पोशाक है। ना तो हमारे वस्त्र से आकर्षित होके आए हो, ना हमारे चाल चलन से आकर्षित होके आए हो,